डीसी मेहता के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा ने अभी हाल ही में जो पेपर कराया था सुपरवाइज़र का आज, उसकी आंसर की के बारे में। तो सबसे पहले कुछ बातें कर लेते हैं कि सबसे पहले तो पेपर का लेवल क्या था। तो पेपर के लेवल की बात करें तो बिल्कुल सिंपल था। मैंने खुद ने मेरी खुद की आंसर की बनाई हुई है और अपने पास तो प्रूफ क्या है, एनसीईआरटी पर वैसे ही था पेपर पूरा। एनसीईआरटी में से सारे क्वेश्चन अपने एग्रीकल्चर के जो भी क्वेश्चन थे सभी एनसीईआरटी में से लिए हुए। तो अपन प्रूफ के साथ करेंगे कि कहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन तो चलिए, इसके बाद पेपर का लेवल की बात हो गई, कैसा था, सिंपल था। इसके बाद बात करें हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चनों की। जब कोई क्वेश्चन कराता है उसके में से क्वेश्चन आते हैं तो खुशी होती है, सबको होती है, जैसा कि आज मेरे को भी हो रही है। क्यों? क्योंकि मैंने हॉर्टिकल्चर की ओनली पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की एक क्लास कराई थी। उसमें मैंने कोई 27 या 28 क्वेश्चन कराए थे। उनमें से 14 क्वेश्चन जो अपने हॉर्टिकल्चर के 20 क्वेश्चन आए थे इसमें, तो 14 क्वेश्चन जो कि तो इस पेपर में आ गए थे। ऐसा लग रहा था मेरे को कि शायद इन्होंने मेरे क्लास उठाई है और उसमें से ही शायद पेपर बना दिया, लेकिन हालांकि ऐसा है नहीं कुछ। लेकिन 14 क्वेश्चन थे वो जो कि तो अपनी एक क्लास हुई थी उसमें से ही बना दिए। इसके बाद क्या है, अपनी थ्योरी की क्लास आने वाली है अपने इस चैनल पर ही, एग्रीकल्चर बाय डीसी मेहता के पर। और उसमें भी सबसे पहले किसकी आएंगी, अपनी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की आएंगी, क्योंकि उनकी क्लास में रिकॉर्ड कर चुका। उसके बाद अपन क्या करेंगे, बेसिक्स लेकर के और लास्ट तक क्रॉप वगैरह सब कंप्लीट करेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या आएंगे, पीएचडी की आएंगे। अभी क्या है, कंटेंट तैयार हो रहा है तो थोड़ा इंतजार करो। इसके बाद बात करते हैं अपन, इसके बाद इसमें से कि भाई सिलेक्शन की दौड़ में आगे कौन रहेगा। पेपर तो सिंपल था। तो जो एग्रीकल्चर में जिसके, हालांकि मैंने अभी जीके और उसका हिंदी का कह नहीं सकते, पर एग्रीकल्चर में जिसके भी 58 या 59 क्वेश्चन सही हैं वो सिलेक्शन की दौड़ में आगे रहेगा, क्योंकि बहुत सिंपल था पेपर, लेवल बिल्कुल सिंपल था। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे 4 से 5 क्वेश्चन, इनका लेवल बहुत अच्छा था और वो भी कहाँ, अपनी एनसीईआरटी की लाइन उठा रखी थी, उनकी अपन बात करेंगे। तो चलिए अपन आज बात करते हैं एक एक क्वेश्चन करके उसके बारे में, और सभी का क्या अपन प्रूफ भी लेके आए हैं, ठीक है ना, कहाँ पर क्या दे रखा है, ठीक है। चलिए, तो अपना पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, यह निम्न फसल चक्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर की बात करें तो पहला हो जाएगा, मूसला जड़ वाली फसल के बाद रेशेदार जड़ प्रणाली वाली फसल लगानी चाहिए। यानी कि अपन को एक बार अगर मूसला जड़ वाली लगा दी तो दूसरी बार क्या लगाना चाहिए, रेशे वाली फसल लगाना चाहिए। अब इसके आंसर की बात करें तो कहाँ पर दे रखा है, जो अपने 12th की एनसीईआरटी में उसमें 58 पेज नंबर पे दे रखा है। चलिए, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकुरण का वह प्रकार जिसमें बीज पत्र मिट्टी की सतह के नीचे रहते हैं उसको क्या कहते हैं अपन, ऊपरी भौमिक, अधोभौमिक, एपी हाइपोजियल, हाइपो एपीजियल। तो इसका ऊपरी को तो क्या कहते हैं अपन, एपीजियल कहते हैं, और अधो को क्या कहते हैं अपन, हाइपोजियल कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधोमुख या फिर हाइपोजियल इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक जटिल उर्वरक है। जटिल उर्वरक का मतलब होता है जिसमें एक या एक से मतलब 2 या 2 से अधिक क्या हो, सरल उर्वरक का मिश्रण को क्या कहते हैं अपन, जटिल उर्वरक कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डीएपी, क्या हो जाएगा, डाई अमोनियम फास्फेट, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पर दे रखा है, अपना 11th की एनसीईआरटी है उसमें 47 पेज नंबर पर दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सूक्ष्म पोषक तत्वों में कौन सा गैर धातु यानी नॉन मेटल सूक्ष्म माइक्रोन्यूट्रेंट कौन सा है। तो ओनली अपना एक ही सूक्ष्म पोषक तत्व में जो कि कौन सा है, अपना नॉन मेटल है, तो वो कौन सा हो जाएगा, अपना बोरॉन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय कपास है। तो ये क्वेश्चन क्या है, अच्छा है, लेकिन इसने क्या दे दिया, आप बात करते हैं अपन इस क्वेश्चन के बारे में, थोड़ा बात कर लेते हैं। भारतीय कपास कौन सी है, गोसिपियम हर्बेसियम, गोसिपियम आर्बोरियम, गोसिपियम एस्ट्रोटम और गोसिपियम बारबेडेंस। तो अपना गोसिपियम एस्ट्रोटम और गोसिपियम बारबेडेंस ये दोनों तो कहें अपनी विदेशी कपास हैं, ये दोनों तो आंसर कट जाएंगे। अब आते हैं गोसिपियम हर्बेसियम, गोसिपियम आर्बोरियम पर। तो इन दोनों की बात करें तो जो अपना गोसिपियम हर्बेसियम है ये इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1। अब क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर लगाई जाती है, लगभग कितने क्षेत्रफल पर, 29% क्षेत्रफल पर लगाई जाती है। इसके बाद बात करें आर्बोरियम, यह भी क्या अपनी विदेशी या भारत की कपास है, लेकिन ये कम क्षेत्रफल पर, ओनली 1 से 2% क्षेत्रफल पर भी लगाई जाती है, इसलिए इसका आंसर आर्बोरियम न होकर क्या होगा, हर्बेसियम होगा। क्यों, क्योंकि ये अपने सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर 29% क्षेत्रफल पर लगाई जाती है। चलिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन था क्योंकि दोनों दे दिया आंसर वो ऑप्शन में, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट है। फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट क्या है, तो ये क्या है, एंटी ट्रांसपायरेंट है, क्या है अपना, एक एंटी ट्रांसपायरेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल रूट परजीवी है। टोटल रूट परजीवी क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पर अपना ये 4th आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ओरोवंकी अपना क्या, टोटल रूट परजीवी है। अब इसका आंसर की बात करें तो कहाँ पर हो जाएगा अपना, ये
12th में दे रखा है अपनी ये 45 पेज नंबर पर, ठीक है ना। अभी पेज नंबर अपना किसी का भूल गए, चलो अब हर एक का पेज नंबर बताएंगे। कोलेगो क्या है, कोलेगो की बात करें तो क्या है अपना ये रसायन है, शाकनाशी है, फफूंदनाशी है, या बायो हर्बिसाइड है, या कीटनाशी है। सबसे पहला आंसर है फफूंदनाशी, वो भी सही है, लेकिन कौन सा फफूंदनाशी की बात करें, केमिकल भी होता है और एक बायो भी होता है, तो कौन सा हो जाएगा अपना यहाँ पर ये बायो हर्बिसाइड हो जाएगा। इसके आंसर की बात करें तो क्या होगा अपना बायो हर्बिसाइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गेहूं में अधिकतम पत्ती क्षेत्र किस अवस्था में देखा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुख्य जड़ बनते समय क्या होता है अपना सबसे अधिक क्षेत्रफल देखा जाता है। CRI स्टेज पर अधिकतम क्षेत्रफल देखा जाता है, लेकिन अगर बात करें कि सबसे कम क्षेत्रफल कब देखा जाता है, तो कब देखा जाता है अपना ये टिल्डरिंग स्टेज पर इसका सबसे कम क्षेत्रफल देखा जाता है। अभी तक ओनली एक क्वेश्चन आया है जो अच्छा लेवल का था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा सिंचाई के लिए किस स्रोत का प्रयोग किया जाता है। वर्षों से क्वेश्चन चले आ रहे हैं कि भारत में किससे करते हैं अपन, नहरों से करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहर आंसर हो जाएगा। अपन राजस्थान की बात करें तो क्या हो जाएगा, कुएं तथा नलकूप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू, मक्का, कपास और गाना नहीं है यहाँ पर, गन्ना जैसी फसलों के लिए सिंचाई की सबसे अधिक अपनाई जाने वाली विधि कौन सी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गन्ना। ये जो भी मतलब प्लांटेशन क्रॉप्स हैं या फिर जो भी अपने जड़ वाली फसलें हैं उनके लिए अपन कौन सा लगाते हैं, फेर्रो मेथड को उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT में कहाँ पे दे रखा है अपना ये क्वेश्चन नंबर 51। इसकी बात करें NCERT 12th की NCERT है, उसमें कहाँ पर दे रखा है, पेज नंबर 42 पर दे रखा है, यानी 42 पेज नंबर पर दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अच्छा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है जो लेवल का था, बढ़िया। ISTA मानक के अनुसार अंकुरण परीक्षण के लिए कितने बीजों का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 400 बीज हो जाएगा, 400 बीजों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई की ओवरहेड विधि के नाम से भी जाना जाता है, यानी सिंचाई की कौन सी विधि है जिसको अपन ओवरहेड विधि के नाम से भी जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, ये 53वां क्वेश्चन है 53। तो इसका क्या हो जाएगा, स्प्रिंकलर सिंचाई विधि को किसके नाम से जाना जाता है अपन, ओवरहेड सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब फसलें मेड़ों तथा खाइयों पर किनारे उगाई जाती हैं, जब फसलें मेड़ों पर खाइयों के किनारे उगाई जाती हैं तो किस प्रकार की सिंचाई अपनाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, तो किस प्रकार की सिंचाई अपनाई जाती है अपना यहाँ पर फेरो। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, फेरो सिंचाई विधि अपनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि जो अपनी जड़ वाली फसलें उसी से रिलेटेड है, अपन किस पर बोते हैं, बाउंड्री बना करके ही तो बोते हैं, तो उसके लिए भी अपन फेरो अपनाते हैं और इसके लिए भी क्या फेरो अपनाते हैं। अपना एसिड सल्फेट मिट्टी का pH क्या होता है। तो इसकी pH की बात करें तो कितना होता है अपना, 3.5 से कम होता है। एक क्वेश्चन कहाँ से आया अपना, 12th की जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की बुक है उसमें ये दे रखा है, एसिड सल्फेट मृदा का pH मान, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी फसल लवणता प्रति सबसे सहनशील है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना यहाँ पर, सबसे अधिक लवणता सहनशील। तो सबसे अधिक लवणता सहनशील की बात करें क्या हो जाएगा, जौ इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, जौ हो जाएगा। और ये कहाँ पर दे रखा है, पेज 56 में। बात करें तो अपनी 12th की NCERT की बुक है उसमें पेज नंबर 34 पर ये इसका आंसर दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केनसाइड किस मिट्टी में पाई जाती है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा तो क्या है, बस शब्द दूसरा दे दिया, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मृदा के फैलने व सिकुड़ने का गुण, यानी फैलने व सिकुड़ने का गुण किस में पाया जाता है, खाली मृदाओं में। तो खाली मृदाओं में कौन सा ऑर्डर पाया जाता है अपना, वर्टिसोल, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्टिसोल हो जाएगा। चलिए ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा शब्द दूसरा दे दिया इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूजन हो गए। चलो एक और चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, जिस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन था या जिसको जो क्वेश्चन नहीं आ रहा था उसमें जो भी अगर ए आंसर लगा के आया होगा उसका सबका सही है। क्योंकि देख लेना आपको जिस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा, जो आप छोड़ के आए होंगे उसमें ए ही आंसर जाएगा। कौन सा जाएगा, ए ऑप्शन आंसर जाएगा। आप देख लेना, इस चीज़ को प्रैक्टिकली करके देख लेना, ठीक है। क्योंकि जो भी थे जिनमें कंफ्यूजन था उसमें ए ही आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मक्के के भ्रूण का बाहरी किनारा कहलाता है। अब माना को ये किसी ने नहीं पढ़ा हो या फिर नहीं आया हो तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा अपना, एल्यूरोन परत। हेलोरोन नहीं होता, ये एल्यूरोन परत होता है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एल्यूरोन परत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा दीवार से खरपतवार है। दीवार से, इसका आंसर मैं एक बार पेपर देख लेता हूँ। इसका क्वेश्चन दीवार नहीं है यहाँ पर, द्विवार्षिक नहीं है यहाँ पर, है द्विवार्षिक। क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा, द्विवार्षिक। अब थोड़ा क्या है, ये अपना कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो इसकी बात करें, डाइजेरिया आर्वेंसिस, साइनेडोन, डेक्टाइलोन, ट्रीब्यूलस,
टेरेस स्ट्रेस और एम्प्रेटिका सिलिंड्रिका। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर, इसका आंसर होगा साइनेडोन डैक्टाइलोन। लेकिन अपन देखा जाए साइनेडोन डैक्टाइलोन मुख्य रूप से कौन सा है अपना, बहुवर्षीय खरपतवार है, लेकिन यहाँ पर और कोई सा आंसर दे नहीं रखा, तो इसका आंसर क्या जाएगा, साइनेडोन डैक्टाइलोन जाएगा। और देखते हैं यूनिवर्सिटी इस पर क्या एक्शन लेती है, क्या आंसर मानती है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। अब ये कहाँ पे मिलेगा अपन को वो बता देता हूँ। मूंग के प्रमाणित बीज के लिए मानक अंकुरण प्रतिशत है, यानी मूंग के जो भी बीज होता है उसके लिए मतलब उसका अंकुरण प्रतिशत कितना होता है, तो उसका अंकुरण प्रतिशत कितना होता है, 75 हो जाएगा। ये कहाँ पर दे रखा है अपना, पेज नंबर 9 पर दे रखा है। और 11th की एनसीईआरटी में एक सारणी बना रखी है, उसमें दे रखा है मूंग का अपना अंकुरण प्रतिशत कितना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन अपना। यहाँ से आ जाते हैं अपना हॉर्टिकल्चर। चलिए एक चीज़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा है, उसने अपन को एक चीज़ बहुत अच्छी सिखाई है। वो क्या कि पेपर का लेवल या फिर पेपर को किस तरीके से बनाना चाहिए। इन्होंने पेपर बहुत अच्छे तरीके से बनाया। हाँ लेवल सिंपल रखा था, लेकिन पेपर बनाने का तरीका क्या था, सबसे पहले राजस्थान जीके, फिर हिंदी, फिर इसके बाद अगर एग्रीकल्चर दी है तो उनमें ऐसे नहीं दिया कि कहीं पर भी कोई सा क्वेश्चन डाल दिया। उन्होंने पर्टिकुलर सेक्शन बनाए हैं कि सबसे पहले एग्रोनॉमी, इसके बाद हॉर्टिकल्चर, फिर एनिमल हस्बेंड्री, सबके 20-20 क्वेश्चन। इससे ऐसा भी नहीं है कि किसी के ज़्यादा क्वेश्चन आ गए, किसी के कम क्वेश्चन आ गए, ठीक है ना। तो पेपर का लेवल या फिर पेपर कैसा आना चाहिए, लेवल तो थोड़ा ऊपर आना चाहिए, और ऐसा लेवल अपना आएगा भी नहीं सुपरवाइजर में, ठीक है ना। पर इतना कह सकता हूँ कि आएगा अपना एनसीईआरटी से है। अपना एसकेएन ने करवाया, एनसीईआरटी से आया था। जो कोटा ने करवाया है वो भी एनसीईआरटी से आया है। और देख लेना जो अपना सुपरवाइजर का एग्जाम होगा, अधीनस्थ बोर्ड करवाएगी, वो भी एनसीईआरटी से आएगा। तो अभी भी बोल रहा हूँ एनसीईआरटी को कर लेना, पर स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, तो अपने पास तो एनसीईआरटी है ना, मैं करवाने वाला हूँ। एक एक चैप्टर का जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बनता है उसको एनसीईआरटी को अपन इस चैनल पे जरूर करेंगे, एक एक पॉइंट को करने वाले हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है ना, सबको करेंगे। लेकिन अभी क्या कंटेंट तैयार हो रहा है, थोड़ा सब्र करो। चलिए हॉर्टिकल्चर का बात करते हैं। हॉर्टिकल्चर में सबसे पहला क्वेश्चन है, कीराटोमलेशिया किसकी कमी से होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए हॉर्टिकल्चर पे आ जाते हैं अपन। कीराटोमलेशिया किसकी कमी से होता है, एक होता है ऑस्टोमलेशिया, एक होता है कीराटोमलेशिया। तो ये किसकी कमी से होता है, अपना कैरोटीन या विटामिन ए की कमी से। लेकिन पूछता ऑस्टोमलेशिया किससे होता है, जो कि अपन ने अपना पहली क्लास हुई थी हॉर्टिकल्चर की ऑनलाइन लाइव क्लास, उसमें लिया हुआ है, वो किससे होता है, ऑस्टोमलेशिया कैल्शियम की कमी से होता है। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, कीराटोमलेशिया विटामिन ए या फिर कैरोटीन की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट है अपना, मैं पहले भी बोल रहा था कि अपन ने ओनली एक ली थी क्लास पीएचडी की, वो भी कब ली थी अपन ने, ओनली एक क्लास। उसमें मैंने 27 से 28 क्वेश्चन करवाए थे, उसमें से 14 क्वेश्चन है जो हॉर्टिकल्चर के 20 आए हैं इसमें, उसमें से 14 क्वेश्चन एज इट इज इसमें छपे हुए हैं। ऑप्शन भी चेंज नहीं है, एक सिंपल ऑप्शन भी लगभग वो ही है, ठीक है ना। तो इसकी बात करें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फल उत्पाद आदेश, यानी फूड प्रोडक्ट और जो ऑर्डर है वो कब आया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1955 हो जाएगा। ये कहाँ पर दे रखा है, एक एक बता देता हूँ अपना। 62वां क्वेश्चन है अपना, 176 पेज नंबर पे है, और 12th की बुक में दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी कलम बंधन में प्रथम मिलन होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और दिया हुआ अच्छा क्वेश्चन है, लेवल का भी है, लेकिन कहाँ से दिया है, अपनी एनसीईआरटी से, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो इसको देखो, दोहरी कलम बंधन में प्रथम मिलान किसका होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने कटिंग भी लगा रखी है, क्योंकि अच्छा है, लेवल का क्वेश्चन है। इसमें प्रथम मिलान मूल ग्रंथ में मध्यस्थ मूल ग्रंथ के तथा दूसरा किसके मध्य होता है, मध्यस्थ मूल ग्रंथ व सांकुर के बीच होता है। तो प्रथम किसके मध्य होता है, मूल ग्रंथ व मध्यस्थ मूल ग्रंथ। तो मूल ग्रंथ व मध्यस्थ मूल ग्रंथ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब माना कि किसी को नहीं भी आ रहा होगा तो ए आंसर लगा के आ गया होगा, उसका सही हो जाएगा, क्योंकि मैं बता चुका, जिसमें भी डाउट होगा उसमें ए आंसर लगाए आओ, उसका सही हो जाएगा। ये पेज नंबर किस पे है, 183 पर है, और 12th में नहीं अपनी है 124 पेज नंबर पे है अपना, ये 12th की बुक में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। हाँ अब आते हैं अपने पीएचडी के, जो कि अपन ने पहले कर चुके। मुरब्बा में फल का कम से कम अंश होता है। मुरब्बा में फल का कम से कम कितना अंश होता है, तो मुरब्बा में कितना हो जाएगा अपना, 55% फल का अंश हो जाएगा। और जेम जेली की बात करें तो कितना होता है, उनमें 45% फल का अंश होता है। ये कहाँ पे मिलेगा अपन को, इसकी बात करें अपन तो इसके बाद 183 पेज नंबर पर 12th की बुक में मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसका डिब्बे में भरने के बाद खाली स्थान छोड़ना चाहिए, अपन ने करा रखा है, और मैंने थ्योरी का भी कंटेंट तैयार किया हुआ है, यूट्यूब पे डला हुआ है, और अभी प्राइवेट है। जैसे ही कंटेंट तैयार हो जाएगा सब मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका मैंने और जो एक क्लास ली थी उसमें भी कराया हुआ क्वेश्चन था ये। इसका आंसर क्या होगा,
1/2 या 3/इंच कितना अपन को क्या छोड़ना चाहिए, डब्बाबंदी करते समय खाली छोड़ना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और ये भी कहाँ सब एनसीईआरटी में है, कहाँ पर मिलेगा, जो कि तो लाइनें लिखी हुई हैं। इसकी बात करें तो 180 पेज नंबर पर 12th की बुक में मिल जाएगा ये 65वां क्वेश्चन। इसके बाद बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, भारत में तुड़ाई के बाद कितना प्रतिशत फल एवं सब्जियां खराब हो जाती हैं। तो इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 25 से 30% हो जाएगा। कहाँ पर मिलेगा, पेज नंबर 176 12th की अपनी बुक है उसमें मिल जाएगा एग्रीकल्चर की, ठीक है ना। ये अपन वैसे भी सबको पता होता है, सिंपल सही है। चलिए, मैंने बताया था ये भी जेल मीटर परीक्षण किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, अपना फैक्ट्री के परीक्षण के लिए जेल मीटर परीक्षण किया जाता है। कहाँ पर मिलेगा, पेज नंबर 182 12th की जो बुक है उसमें, पेज नंबर कितना हो जाएगा अपना 182, कहाँ पर, जो 12th की बुक है उसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। पानक में फल रस का अंश होता है, ये अपने किस में आया हुआ था, अभी जो एसकेआर ने पेपर कराया था उसमें भी आया हुआ था और यहाँ पे भी आ गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये कहाँ पर मिलेगा, पेज नंबर 184, जो अपनी 12th की बुक है उसमें पेज नंबर 184 पर मिल जाएगा 12th की बुक में, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। काली मिर्च की किस्म जो सब्जी के लिए उपयुक्त होती है, अपने जो एग्रीकल्चर की 11th की बुक है उसमें कहाँ पर मिलेगा अपन को, ये यहाँ पर पेज नंबर 100 पर, कहाँ पर, पेज नंबर 100 पर। और कौन सी 11th की बुक में जो मिर्ची की वेराइटियाँ दे रखी हैं उसमें तो एक दे रखी है मसाले वाली किस्में और एक दे रखी है सब्जी वाली किस्में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्का मोहिनी हो जाएगा। अगर आप जाकर के देखोगे तो आपको मिल जाएगा, कहाँ पर, पेज नंबर 100 11th की बुक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आ गया, क्वासियोकर किसकी कमी से होता है। मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ था, सबसे पहले जनरल हॉर्टिकल्चर की एक क्लास हुई थी उसमें मैंने ये क्वेश्चन डाला हुआ था कि क्वासियोकर किसकी कमी से होता है। एक ये डाला था और एक ऑस्ट्रोमलेशिया वाला डाला था, ठीक है ना। तो जो कि तो आ चुका है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन की कमी से हो जाएगा। कौन सा 70वां क्वेश्चन है, 70वां कहाँ पर मिलेगा, ये पेज नंबर 116 पर मिल जाएगा। और कहाँ पर मिलेगा, ये यहाँ पर अपन को 12th की बुक में पेज नंबर 16 पर ऊपर ही ऊपर एक सारणी बना रखी है उसमें मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी भी बोल रहा हूँ, अपन जो सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हैं वो 11 12 की बुक खरीद लें और उनमें एक एक चैप्टर में से जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बनते हैं उनको लिख करके अलग से लिख लें और उनको पढ़ लें एक बार, क्योंकि जो भी पेपर बनेगा अपना एनसीईआरटी की बुक से ही बनेगा। फिर भी नहीं करना चाहते तो अपने एग्रीकल्चर बाय डीसी मेहता के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस पर एक एक पॉइंट आने वाला है एनसीईआरटी का, ठीक है ना। क्योंकि अपने पास तो ले दे के बचता क्या है, एनसीईआरटी ही बचती है, ठीक है। चलिए अपना पेपर 71, फलों और सब्जियों का अस्थायी परिरक्षण सिरके के प्रयोग से किया जा सकता है। यानी फलों एवं सब्जियों का जो भी अस्थायी परिरक्षण करते हैं उसमें सिरके की मात्रा कितनी उपयोग करते हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है 0.5 से 1.5%, ठीक है। पेज नंबर कितना, 179 179, और कहाँ पर है ये 12th में, देख लेना जाकर के 12th में ये पेज नंबर 179 पर दिया हुआ है। और अगर बात करें अपन सिरके की अपना स्थायी परिरक्षण में कितना करते हैं तो 2 से 3% मात्रा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्य बिंदु पर तैयार फलपाक का वजन होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, चीनी का कितना हो जाना चाहिए, 1.5 गुना। अपन जो कुल चीनी मिलाते हैं उसका लास्ट में फलपाक का वजन कितना रह जाना चाहिए, 1.5 गुना रह जाना चाहिए। तो ये कहाँ पर मिलेगा अपन को, ये इसका पेज ये 72 मिलेगा 181 पेज नंबर पर, पेज नंबर 181, और वो ही कहाँ पर 12th की बुक में। सारे क्वेश्चन अपने जो क्वेश्चन थे ना पीएचटी से दे दिए, 14 क्वेश्चन पीएचटी के हैं, ठीक है ना। और जो अपन ने एक क्लास ली थी उसमें 14 की 14 करवाए हुए हैं, ठीक है ना। और इसके बाद और भी कहीं से आते हैं वो भी करवाए हुए हैं, और जो अपनी थ्योरी क्लास आएगी उसमें करवा दूंगा, ठीक है ना। कहीं से कुछ बाहर नहीं जाएगा, बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कुछ भी नहीं करना है, और वीडियो को लगातार देखते रहना है। चलिए नेक्स्ट है अपना गोल फल वाली बैंगन की किस्में। एसकेआर में भी पूछा था और इसमें भी पूछा है, उसमें मिलान पूछा था, इसमें डायरेक्ट पूछ लिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पंत ऋतुराज हो जाएगा। कहाँ पर है अपना, पेज नंबर 98, पेज नंबर 98 कहाँ पर, 11th की बुक में, ठीक है। चलिए जा करके देख लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, जेली का रोना होता है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब मैंने करवाया था उस टाइम पे बोला था कि आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन हो सकता है आगे आपको ऐसा क्वेश्चन इंतजार कर रहा हो, और वो क्या है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ऐसा मैंने जैसा बोला था वैसा की वैसा क्वेश्चन आ गया। एक होता है जेली का रोना और एक होता है अपना जेली का न जमना, ठीक है ना। दोनों में अंतर क्या होता है, उन दोनों के कारण क्या है, अलग अलग हैं। क्योंकि उसमें यहाँ पर जेली का न रोने का कारण क्या होता है, अपना अधिक चीनी की मात्रा, वो कम चीनी की मात्रा होता है। और जेली का न जमने का कारण क्या होता है, अपन अधिक चीनी की मात्रा मिला देते हैं। तो एक बार दोनों को कर लेना, मैंने करवाया हुआ भी है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, अपर्याप्त पेक्टिन। क्या हो जाएगा, अपर्याप्त पेक्टिन के कारण, ठीक है ना। ये कहाँ पर मिलेगा अपन को, 74 183 पेज नंबर 183 हो जाएगा। और कहाँ पर, 12th में,
ट्वेल्थ में पेज नंबर 183 पर, ठीक है ना। और इसका आंसर क्या होगा, अपर्याप्त पेक्टिन के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और मैंने ये करवाया भी हुआ है, ठीक है ना, और इनको अच्छे से पढ़ लेना। अभी बोल रहा हूँ इनमें से और क्वेश्चन बन सकता है, एक और क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, तो हो सकता है अपने में भी आ जाए। चलिए ये क्वेश्चन भी अपन ने करवाया हुआ है, ठीक है। तो भारत में प्रथम परिरक्षण प्रयोगशाला स्थापित हुई, तो भारत में प्रथम प्रसंस्करण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित हुई, इसका आंसर क्या होगा, 1920 में। कहाँ पर हुई थी, अपनी मुंबई में। कहाँ पर की गई थी इसकी स्थापना, मुंबई में। चलिए अब इसकी बात है, भारत में प्रथम प्रसंस्करण प्रयोगशाला कहाँ पर स्थापित की हुई है, 1920 में, मुंबई में। आपको अगर पीछे दिख रहा हो तो मैंने थ्योरी की क्लास ली थी, उस टाइम पे महत्वपूर्ण बिंदु करके लिखाए थे। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है भारत में प्रथम प्रसंस्करण प्रयोगशाला मुंबई में। 3 क्वेश्चन इस पे लिखे हुए हैं जो कि अपने इस सुपरवाइजर के पेपर में आए हुए थे। तो ठीक है, आपके लिए कंटेंट तैयार हो रहा है अभी, पर इंतजार करो थोड़ा, ठीक है। बस आपका काम है एग्रीकल्चर बाय डीसी मेहता के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। पीछे दिख रहा होगा अगर आपको दिख रहा हो तो, मैंने जब क्लास तैयार की थी उस टाइम पे ये लिखाया होता, मिटाया नहीं था, तो आज दिख गया। ये कहाँ पर मिलेगा अपन को, इसकी बात करें 75 नंबर का क्वेश्चन, पेज नंबर 176, पेज नंबर 176, और वो भी कहाँ पर मिलेगा, 12th में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभ्रूणता देखी जाती है। बहुभ्रूणता किसमें देखी जाती है, सबको पता होता है, किसमें, न्यूवर्गीय फलों में। ये कहाँ पर मिलेगा, पेज नंबर 121 पर, पेज नंबर 121, कहाँ पर, 12th में, जो 12th की बुक है उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। हाँ, डिब्बाबंदी में सब्जियों से डिब्बे को संसाधित किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 115 से 121 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन इसने दे रखा है 115 से 120 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर, ठीक है। और अगर अपन फलों की बात करें तो फलों को कितने पर संसाधित करते हैं, 100 डिग्री सेल्सियस पर करते हैं। 77वां क्वेश्चन है, उसका अपन को आंसर कहाँ पर मिलेगा, पेज नंबर 180 और 12th में। पेज नंबर क्या हो जाएगा अपना, 180 हो जाएगा, कहाँ पर, 12th में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78, अखिल भारतीय समन्वित फसल सुधार परियोजना। अखिल भारतीय फसल, यहाँ पर फसल नहीं है, अखिल भारतीय फल सुधार परियोजना है, ठीक है ना, फसल नहीं है यहाँ पर, ये फल, फसल तो कहाँ पर हो जाएगा अपना, 1957 में मेज पर की गई थी सबसे पहले, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर क्या है, फल है। अखिल भारतीय समन्वित फल सुधार परियोजना की शुरुआत कब की गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पर हो जाएगा 1971। इसकी बात करें कब किया गया था, 31 जुलाई 1971 में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है। अब वो अपना जो भी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा है, इसका आंसर क्या मानती है, मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या मानेगी या क्या नहीं माने उसकी बात करते हैं। सबसे पहले टमाटर का मृदा जनित रोग है, तो इसकी बात करें, पर्णकुंचन काट दो, मोजैक काट दो, ये दो तो कट जाएंगे, ये दोनों तो नहीं हो सकते। इसके बात करें अगेती झुलसा रोग और आर्द्र गलन रोग, तो इसका मैं किसके साथ जाऊँगा, मैं जाऊँगा आर्द्र गलन रोग के साथ, क्योंकि नहीं, आर्द्र गलन रोग नहीं, अगेती झुलसा रोग के साथ। क्यों, क्योंकि अपनी जो 12th की एनसी जो भी बुक है, 12th की एग्रीकल्चर बायो की बुक, उसमें पेज नंबर कितना है, 100, पेज नंबर है 100। एक सेकंड मैं बता देता हूँ इसका पूरा, क्योंकि थोड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है। पेज नंबर कितना है अपना, 100 है, और कौन सी है अपनी 12th की बुक है, और कौन सी बुक का नाम है, क्या है, एग्रीकल्चर बायो की, एग्रीकल्चर बायो की किताब है, उसमें जा करके देखना पेज नंबर 100 पर 12th की में, उसमें सीधा सीधा दे रखा है कि अपना जो टमाटर का अगेती झुलसा रोग है वो क्या है कि मृदा जनित रोग है। लेकिन बात करें आर्द्र गलन की, तो आर्द्र गलन भी होने को मृदा जनित है, लेकिन ये कौन सा है, आर्द्र गलन की बात करें तो मृदा जनित तथा बीज जनित दोनों प्रकार का है, ठीक है ना। लेकिन ओनली अपन इसकी बात करें टमाटर का अगेती झुलसा, तो ये कौन सा, ओनली और ओनली मृदा जनित है। तो मैं इसमें आंसर किसके साथ जाऊंगा, 3 के साथ जाऊंगा, अगेती झुलसा रोग के साथ। बाकी देखते हैं अपनी जो भी यूनिवर्सिटी है वो इसका क्या आंसर मानती है। मैंने यहाँ पर आपको प्रूफ के साथ दे दिया है कि इसका आंसर क्या होगा। और बात करें अपनी 12th की जो बुक है उसमें दे रखा है, अपनी टमाटर फसल दे रखी है, उसमें दे रखा है भूमि जनित तथा बीज जनित दोनों आंसर दे रखा है। तो अपने हिसाब से देख लेना, इसका आंसर तो अगेती झुलसा ही जाएगा, फिर भी बता दूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलपाक में गुदा होना चाहिए। चलिए फलपाक में कितना गुदा होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45 हो जाएगा। फलपाक मतलब होता है जैम, जैम में जेली में कितना होना चाहिए, 45। मुरब्बा में कितना होना चाहिए, 55%, ठीक है। ये कहाँ पे मिलेगा अपन को, इसकी बात करें तो 181, पेज नंबर 181, और कहाँ पर, 12th में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है अपना, अब आ गया अपन एनिमल हस्बेंड्री पर, ठीक है ना। तो ऊंट में मध्यकाल का विशिष्ट लक्षण है, ठीक है ना,
ये थोड़ा अनार, ये यहाँ पर थोड़ा गलत टाइप हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर अनार नहीं है, यहाँ पर है नर। वहां पर अनार की जगह क्या है, नर है, ठीक है ना, देख लेना। नर ऊंट में मध्यकाल का विशिष्ट लक्षण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, एक हो जाएगा। थालू को बुझाकर बाहर निकालना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तेज बुखार, घर घर की आवाज, घर घर नहीं है ये घुर घुर, क्या टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है अगर पीडीएफ बनाते हैं। वो तब से जैसे पेपर आया है उस टाइम पे ये स्लाइड बनाना, आंसर देखना, इसी में बिजी था, ठीक है ना, तो हो जाता है मिस्टेक। तो ठीक है, देख लेना, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना थोड़ा। तेज बुखार, घुर घुर की आवाज़, घुर घुर की आवाज़ के साथ सांस लेने में परेशानी पशुओं में किस बीमारी के लक्षण हैं, तो ये सबको पता होता है किसका, गलघोंटू। गलघोंटू में होगा, जब भी तो क्या होगा, घुर घुर की आवाज़ करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फेल्ट पैदा करने के लिए विश्व की सबसे प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल है, तो फेल्ट के लिए कौन सी हो जाएगी अपनी यहाँ पर, खराकुल हो जाएगी। इसका हाँ पेज नंबर भी बताऊँ ना, ये 83 कहाँ पर मिल जाएगा, पेज नंबर अपना वो 203 पर मिल जाएगा। कहाँ पर मिलेगा अपना, ये 12th की बुक में मिल जाएगा, ठीक है, एग्रीकल्चर की किताब है 12th की, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीखेत किसकी महत्वपूर्ण बीमारी है, तो रानीखेत किसकी है अपनी, मुर्गी की हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रानीखेत 3। कहाँ पर मिलेगा अपना ये क्वेश्चन 201 पेज नंबर पर, कहाँ पर मिलेगा, 11th की बुक में मिल जाएगा, ठीक है ना, रानीखेत मुर्गी की है। नेक्स्ट है अपना ये भारतीय चिकित्सा खोज परिषद, इसको क्या बोलते हैं अपना, ICMR बोलते हैं, के अनुसार प्रतिदिन दूध की उपलब्धता कितनी होती है। 12th की बुक है अपनी, ये कहाँ पर दे रखा है अपना, पेज नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 है जो कहाँ पर दे रखा है, पेज नंबर है अपना 219, पेज नंबर 219 हो जाएगा। बुक कौन सी है, जो 12th की है, उसमें ये दे रखा, सीधे सीधे दे रखा है 280 ग्राम दूध उपलब्ध होना जरूरी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 280 ग्राम हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन है NCERT से बाहर नहीं है, ठीक है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है ज़्यादा। दूध में मुख्य प्रोटीन कौन सा है, मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है, कैसीन होता है, कितना होता है, 80% होता है। ये अपनी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की बुक में से उठा के दिया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन मेरे पास अभी बुक थी नहीं, क्योंकि वो कोचिंग में पड़ी हुई है, तो इस चक्कर में मैं नहीं करा पाया, वो उनके यहाँ पर पेज नंबर नहीं बता पाऊंगा, ठीक है ना। तो बाकी इसका आंसर क्या होगा, आंसर बिल्कुल सही है, इसका आंसर क्या होगा, कैसीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब्ज के उपचार के लिए ब्रेचक के रूप में प्रयोग होने वाला लवण है, तो इस कौन सा हो जाएगा, यानी ब्रेचक के रूप में मैग्नीशियम सल्फेट, ये कौन सा, मध्यम ब्रेचक के रूप में कार्य करता है, तो इसका आंसर 87 का कितना हो जाएगा, यहाँ पर पेज नंबर 184 हो जाएगा। और कहाँ पर यहाँ पर अपनी बात करें तो 11th की बुक में, जो 11th की NCERT है उसमें हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से पशुओं में अतिसार या पेचिश के उपचार के लिए क्या प्रयोग कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाए, यहाँ पर अरंडी का तेल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मांस उत्पादन के लिए उपयुक्त भेड़ की नस्ल है, क्या हो जाएगा, राजस्थान की मालपुरा हो जाएगा। पेज नंबर कितना है अपना, 89 में कितना हो जाएगा, पेज नंबर 202, कहाँ पर, 12th की बुक हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शर्करा है, सबको पता है, वर्षों से आ रहे हैं ये क्वेश्चन, कौन सी अपनी, लैक्टोज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना क्या है, दूध की शर्करा कौन सी है, तो ये अपना हो गया, कौन सी है अपनी दूध की शर्करा की बात करें तो लैक्टोज हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट में थीवर्सा नामक बीमारी का कारण है, तो इसका क्या हो जाएगा, ट्रिपेनोसोमा एवंसी आंसर हो जाएगा। कहाँ पर मिलेगा, 91 मिल जाएगा अपन को, पेज नंबर 216, कहाँ पर मिलेगा, 12th की बुक में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल है, तो सबसे ज़्यादा दूध देने वाली बकरी की नस्ल कौन सी हो जाएगी, जमुनापारी हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर बारबरी नहीं लगाया मैंने, यहाँ पर लगा है, इसका आंसर क्या होगा अपने यहाँ पर, जमुनापारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जख्मों के उपचार के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पेज नंबर लिखे हुए हैं लेकिन रहने दो, सबके आंसर सही है, पेज नंबर NCERT में से ही आए हुए हैं, ठीक है ना। दूध का किण्वित उत्पाद है, तो क्या हो जाएगा, दूध फर्मेंटेशन से क्या बनता है, यहाँ पर दही बनता है, ठीक है ना। यह किस में से दिया हुआ है अपना, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की बुक में से दिया हुआ है, ठीक है। गाँव में दुग्ध ज्वर किसकी कमी से होता है, जब मैंने जो SKN का पेपर सॉल्व करवाया था उसमें आया था कि निम्न में से उपापचय संबंधी रोग कौन सा है, ठीक है ना। तो उनमें से नहीं, वो आया था कि मिल्क फीवर किससे होता है, तो उसमें जीवाणु, विषाणु, वायरस या फिर उपापचय ऐसे दे रखा था। मैंने उस टाइम बताया था कि हो सकता है अगला जो सुपरवाइजर पेपर होगा उसमें ऐसे पूछ ले कि ये किसकी कमी से होता है, ठीक है ना। तो मैंने ये बताया भी था, तो यहाँ पर जो अगला अपना सुपरवाइजर का पेपर हुआ है उसमें पूछ भी लिया है कि ये किसकी कमी से होता है, तो किसकी से होता है, कैल्शियम की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
फड़किया रोग के लिए सबसे ज़्यादा संवेदनशील है। फड़किया सबसे ज़्यादा किस में होता है अपना, वैसे तो पशुओं में होता है, पशुओं में बात करें तो गाय भैंस में नहीं, भेड़ बकरी में सबसे ज़्यादा होता है, और इन दोनों में बात करें तो किस में होता है, भेड़ में सबसे ज़्यादा होता है। दे रखे हैं, पेज नंबर लिख लो अगर लिखना चाहो तो, पेज 96 का क्या है, वही 216, पेज नंबर 216, कहाँ पर, 12th की बुक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध से पनीर बनाने में उपयोग होने वाली रासायनिक प्रक्रिया है क्या, ये अम्लीय स्कंदन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, अम्लीय स्कंदन के द्वारा क्या बनता है अपना, यहाँ पर दूध से पनीर बनता है, ठीक है। और इसके बाद बात करें पनीर बनाने के लिए सबसे मुख्य एंजाइम कौन सा होता है, तो रेननेट एंजाइम हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है अपना, गांव के दूध में पीलापन किसके कारण होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैरोटीन हो जाएगा। ये अपनी उसकी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की बुक में से दिए हुए हैं, मेरे पास अभी थी नहीं इसलिए मैं पेज नंबर नहीं बता रहा इनके, ठीक है ना। चलिए ऊँट की किस नस्ल में, जिसमें माथे पर स्टॉप नामक गद्दा पाया जाता है, ठीक है ना, स्टॉप, उसको क्या किसमें पाया, कौन सी नस्ल में पाया जाता है, तो कौन सी नस्ल में पाया जाता है अपना, बीकानेरी नस्ल में पाया जाता है। इसका अपन पेज नंबर की बात करें तो क्या हो जाएगा, पेज नंबर 204 हो जाएगा, जहाँ पर ऊँट की नस्लें दे रखी हैं। कौन सी बुक है अपनी, 12th की बुक हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट है अपने, दूध में पानी की मिलावट का पता लगाने के लिए किसका लगाया जा सकता है, कौन से परीक्षण के द्वारा लगाया जा सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टोमीटर के द्वारा हो जाएगा। ये भी किसका है अपना, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अपन ने अभी बात कौन सी की है, ओनली एग्रीकल्चर के क्वेश्चनों की बात की है। अपन नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें जीके और हिंदी के क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। आपको ये क्लास कैसी लगी, पेपर का सॉल्यूशन कैसा लगा, तो ये कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारा चैनल है एग्रीकल्चर बाय डीसी मेहता को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर बहुत कुछ आने वाला है। अभी क्या कंटेंट तैयार हो रहा है, अपनी सारे पेपर किससे बन रहे हैं, एनसीईआरटी से बन रहे हैं। जो SKN का आया था एनसीईआरटी से बना, कोटा का आया है एनसीईआरटी से बना है। इसके बाद अभी अपना पढ़ा हुआ है जो बीकानेर ने दिया है, उसका भी पेपर हो सकता है पहले ही हो जाए, तो उसका भी किससे आएगा, एनसीईआरटी से आएगा, अपने सामने आ जाएगा। इसके बाद अपना जो मेन एग्जाम होगा सुपरवाइजर का, जो अधीनस्थ बोर्ड कराएगी, वो भी एनसीईआरटी से ही आने वाला है। और अगर कोई एनसीईआरटी फिर भी नहीं पढ़ता है तो मेरे चैनल एग्रीकल्चर बाय डीसी मेहता को सब्सक्राइब कर लो। इसमें मैं हर चैप्टर का पॉइंट टू पॉइंट जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट बनते हैं उनको मैं इस चैनल पर करवाने वाला हूँ, ठीक है। धन्यवाद। आपको ये क्लास कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।